श्यामपुर नाम का एक गांव था। वहाँ लोग अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। उनका ये मानना था जो हासिल हुआ वही काफी है। उसी गांव में विकास अपनी बेगम और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। विकास की माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी थी, इसी वजह से उन्हें दिखना और सुनना बंद हो गया था। पूरा परिवार विकास की चप्पलों की दुकान पर चलता था। गांव की एक दिक्कत ये थी कि गांव के पास एक नदी थी और गांव वालों को शहर जाने के लिए किसी भी काम की वजह से उस नदी को पार करके जाना पड़ता था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा इलाज किसी बड़े अस्पताल में करा दो, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। अम्मी जान, मैं आपकी बात सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, लेकिन आजकल रोजगार कम होने की वजह से मेरी दुकान चल भी नहीं रही है। इसी वजह से मैं बहुत परेशान और तकलीफ में हूँ। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ दिन चप्पलों की दुकान मैं संभाल लूंगी। मैं भी आपकी तरह चप्पल बनाना और बेचना जानती हूँ। ये सब आखिर कब तक काम आएगा? तुम तो घर की नेमत हो और लोगों की चप्पल छूना या ठीक करना तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी उस तालाब के पास से आना जाना तुमसे नहीं हो पाएगा। विकास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जुटा रहा था, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उसके इकट्ठा करे हुए पैसे खर्च हो जाते। आखिर मैं कैसा बेटा हूँ, मैं अपनी माँ का इलाज तक नहीं करवा पा रहा हूँ। लानत है ऐसा बेटा होने पर। लेकिन नहीं, मैं अपनी मजबूरी को अपनी मेहनत पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं आज ही जाकर मजबूत चप्पल बनाकर बेचूंगा। विकास तपती धूप में जाकर चप्पल बनाने लगता है, जिसे देख उसकी बेगम राधा उससे पूछती है, आपने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाना खाकर चप्पल बना लीजिएगा। नहीं बेगम, मेरे गले से खाना उतरेगा भी नहीं। मैं आज 50 चमड़े की चप्पल बनाकर ही सांस लूंगा और इसे शहर जाकर बेचूंगा। विकास पूरे दिन बिना खाए पिए मेहनत करता है, चमड़े की चप्पल बनाकर तैयार कर देता है। उतने में वहाँ गांव की दूध के कारोबार की व्यापारी रूपा आती है। विकास भैया, अरे सुनो तो। देखो आ गई खातून, तुम हमारे परिवार के बगैर नहीं रह सकती क्या? आप भी ना मुझे परेशान करते रहते हैं। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। बोलो क्या काम है आज मुझसे? मैं आपसे ये कहने आई थी कि मैं जा रही हूँ शहर। अगर तुम भी अपनी चप्पलों को लेकर चलना चाहते हो तो चलो, वहाँ चलकर बेचना। मैं भी यही सोच रहा था। चलो हम दोनों साथ चलेंगे। तुम दूध बेच लेना और मैं चप्पल बेच लूंगा। विकास और रूपा वहाँ से शहर दूध और चप्पल बेचने चले जाते हैं। तब रास्ते में उन्हें घनश्याम काका लोटा लिए दिखाई देते हैं। तब विकास उनसे कहता है, अरे घनश्याम काका, लोटा लिए कहाँ जा रहे हो? बड़े जल्दी में हो? कहाँ जाऊंगा, खेत की तरफ जा रहा हूँ। मैं तुमसे शहर आकर मिलूंगा, मुझे किसी काम से वहाँ जाना है। विकास और रूपा दोनों बस पकड़कर शहर चले जाते हैं और वहाँ जाकर विकास अपने बनाए हुए चप्पल बेचने लगता है। आ जाओ, मजबूत चप्पल ले लो। आ जाओ, मजबूत चप्पल ले लो। आ जाओ, इतनी मजबूत कि तुम इससे कुछ भी कर सकते हो। इसे बस दिखा देने से तुम्हारे बच्चे अच्छी तालीम लेने लगेंगे। आसमान ढल जाए, बादल फट जाए, लेकिन ये चप्पल कभी नहीं फटेगा। विकास की बात सुनकर वहाँ कई लोग आ गए और कहने लगे, बड़ा मजबूत चप्पल लग रहा है, कितने में दिया? सिर्फ 150 रुपए में। आइए ले जाइए। क्या आपके पास लेडीज चप्पल है? मुझे 2 जोड़ी दीजिए। जी है ना, ये लीजिए। विकास पूरे दिन में सारे चप्पल बेच देता है। तब उसे रूपा मिलती है। आज बड़ा खुश लग रहे हो, क्या बात है? मैंने सारे चप्पल बेच दी, बस ये एक जोड़ी चप्पल बची है। मैं इसे भी बेच दूंगा तो मेरी पूरी मेहनत वसूल हो जाएगी। अरे भैया घर चलो, हमें बहुत देर हो चुकी है। हम कल दोबारा यहाँ आकर अपना अपना सामान बेचेंगे। विकास और रूपा घर के लिए निकल गए और देर रात होने की वजह से उन्हें घर जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिलती। तब नदी के पास वहीं खड़े हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अब हम घर कैसे जाएंगे? नदी में पानी बेहद ज्यादा भर गया है और तो और इसकी लहरें भी कितनी तेज है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भैया। इसमें डरने की क्या बात है?
वहाँ नाव पड़ी है ना, हम उससे चलेंगे। देखना, हम सही सलामत घर पहुँच जाएंगे। विकास नदी के पास जाकर नाव लेकर आता है और रूपा से कहता है, आ जाओ, हमें चलना चाहिए। हमारा परिवार हमारा इंतजार कर रहा होगा। मैं अभी आई। रूपा विकास के साथ नाव में बैठ जाती है और नदी पार करने लगती है। और जैसे ही नाव नदी के बीच पहुंचती है, नदी की तेज धारा तेज हो जाती है। अगर लहरें और तेज हो गई तो हम डूब जाएंगे। हमारी जान खतरे में है। फिलहाल तो नाव काबू में है, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे का भरोसा नहीं है। विकास और रूपा का गांव आने ही वाला था कि जोर का तूफान नदी के अंदर आया। पानी की नहरें बड़ी तेज हो गई। नहरें इतनी तेज थीं कि उनकी नाव पानी में डूबने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। नाव में पानी भर चुका है। अब लगता है हम डूबने वाले हैं। नाव अब काबू में नहीं है, हमें जल्दी नदी के किनारे जाना होगा। उतने में वहां पानी की बड़ी लहर आई और उन्हें और उनकी नाव को पानी में डुबाकर नदी के अंदर लेकर चली गई। बचाओ, हमें कोई बचाओ। मैं डूब रही हूँ, मुझे तैरना नहीं आता। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। दोनों पानी में डूबने ही वाले थे कि उन्होंने देखा मछलियों का राजा उन्हीं लहरों के साथ उनके पास आ रहा है और उन्हें पानी से बचा रहा है। मछलियों के राजा ने उन्हें पानी में से डूबने से बचाया और अपनी दुनिया में ले गया। कौन हो तुम और हमारी मदद क्यों की? तुम जो भी हो, तुम्हें बहुत शुक्रिया। डरो नहीं, मैं श्यामपुर गांव वालों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। नदी का पुल ना बनवाकर तुम्हारे बुजुर्गों ने हम मछलियों को गंदगी और गंदे पानी से बचाया था। मैं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं पहुँचाऊंगा। मैं उसी गांव का चप्पल का कारोबारी हूँ। हमेशा हमें 100 किलोमीटर घूमकर शहर जाना पड़ता है। इसी वजह से नदी का सहारा लेना पड़ा और हमारी नाव डूब गई और उसी में जितने पैसे हमने कमाए थे सब पानी में मिल गए। विकास और रूपा ने अपनी सारी बातें उन्हें बताई, जिसे सुनकर मछलियों के राजा ने कहा, मैं पैसों के मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे जूतों के लिए मैं एक बांस दे सकता हूँ, जादुई बांस, जिससे तुम जूते बना लेना जो पानी में भी चलेंगे। इस बांस के जूते से तुम सब पानी पर भी चल पाओगे। क्या सच? अगर ऐसा है तो बांस के जूतों से हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। लेकिन याद रहे, ये जूते सिर्फ तुम्हारे गांव के लोग ही पहन सकते हैं और कोई भी नहीं। और कोई भी गलती अगर बाहर आदमी से हुई तो वो इसी नदी में डूब जाएगा। मैं इस चीज का पूरा ध्यान रखूंगा। विकास मछलियों के राजा से जादुई बांस लेता है और उससे कई सारे जूते बनाने लगता है। बांस के जूते बनकर तैयार हो जाते हैं, जो वो गांव वालों को मुफ्त में बांट देता है। आओ आओ ले लो, आओ आओ बांस के जूते ले लो। इस जूते से अब हम उस तालाब को पार करेंगे जिससे कोई डूबेगा भी नहीं। आ जाओ आ जाओ। ये कैसा मजाक है? जूते पहनने से कोई डूबेगा भी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं ये कर दिखाता हूं तुम्हें। विकास उन गांव वालों को लेकर उस नदी के पास जाता है। अब देखना इन बांस के जूतों का कमाल। जैसे ही बांस के जूते विकास पहनता है, बिना हिचकिचाए वो नदी में चला जाता है और अंदर गहरे पानी में चलता रहता है। विकास के जूते उसे डूबने नहीं देते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये जूते तो मेरे पास भी है। क्या मैं इसे पहनकर अंदर आ सकता हूँ? मैं भी बांस के जूते पहनूंगी और पानी में चलूंगी। हाँ हाँ आ जाओ, हमने इसीलिए तो ये बनाए हैं। अब हम शहर बड़े आराम से आ जा सकते हैं। आ जाओ, सब कोई आ जाओ। विकास की बात सुनकर सारे गांव वाले तालाब के अंदर चले जाते हैं। सबसे ज्यादा खुश तो बच्चे हो जाते हैं। बांस के जूते पहनकर अब वो आसानी से स्कूल जा सकते हैं। पूरा गांव खुशियों से झूम उठता है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करते हैं। जितेश एक गरीब लड़का है। उसके मम्मी पापा किसान है और खेती करके अपना घर चलाते हैं। जितेश पढ़ाई में सबसे अच्छा स्टूडेंट है। सभी टीचर अक्सर बच्चों को जितेश का एग्जाम्पल देते हैं। देखो, तुम लोगों को साल भर पढ़ाया, फिर भी ये हाल है। और एक जितेश है जिसको एक बार पढ़ाने में ही सारी बात समझ में आ जाती है। देखना, एक दिन ये बच्चा
हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा। जिस तरह टीचर जितेश को पसंद करते थे, उसी तरह एक मैडम जितेश से नफरत करती थी। वो अक्सर छोटी छोटी गलतियां ढूंढती थी ताकि जितेश को डांट सुना सके। बच्चों, सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? क्या कोई ऐसा है जिसने अपना होमवर्क नहीं किया? मैडम कक्षा में घूमने लगती हैं। तभी उनकी नजर जितेश पे पड़ती है, जबकि क्लास में सबसे पीछे बैठा है वो। जितेश की स्कूल ड्रेस पुरानी है और थोड़ी फटी हुई भी है। मैडम जितेश को खड़ा करती है। ए लड़के, ये तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ? मिस, मेरी ड्रेस फट गई है। अच्छा, मुझे लगा चूहों ने कुतर दिया है इसे। मैडम की बात सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इस तरह बच्चों को खुद पे हंसना देख जितेश को बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कह पाता और अपनी नजरें झुकाते हुए और चुपचाप खड़ा रहता है। इस तरह चुपचाप भूत जैसे क्यों खड़े हो? जितेश कुछ भी नहीं कहता। जब स्कूल यूनिफॉर्म बनाने की तुम्हारी हैसियत नहीं है तो इतने बड़े स्कूल में एडमिशन क्यों लेते हो? जाओ, जाकर किसी सरकारी स्कूल में पढ़ो, गरीब कहीं के। मैडम की इस बात पे भी बच्चे वापस से हंसने लगते हैं और जितेश का वापस मजाक बन जाता है। इस तरह बार बार अपनी बेइज्जती देख जितेश की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो रोने लगता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते हैं और वो टपक कर उसकी नोटबुक पे गिरने लगते हैं, जिससे नोटबुक पर लिखे पेन की स्याही इधर उधर फैल जाती हैं और सारा का सारा होमवर्क खराब हो जाता है। तभी मैडम उसे आगे बुलाती हैं। तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? हाँ मिस, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, अपनी नोटबुक लेकर आओ। जितेश टेबल पर नोटबुक खोल के रख देता है। जैसे ही मैडम की नजर नोटबुक पर पड़ती है, वो जोर से चिल्लाती हैं। ये क्या घटिया मजाक है? ये तो पूरे नोटबुक पर स्याही फैली हुई है। जितेश देखता है उसका होमवर्क उसके टपके हुए आंसुओं से पूरा खराब हो गया है। मिस, मैंने होमवर्क किया था, पर पानी गिरने की वजह से ये खराब हो गई। मैडम उनकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे डांटने लगती हैं। एक तो झूठ बोलते हो, ऊपर से जबान चलाते हो। निकलो मेरी क्लास से बाहर। तुम जैसे गरीब लोगों के लिए ये स्कूल बना ही नहीं है। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? तुम्हारे जूते कहाँ हैं? कल से बिना जूतों के स्कूल मत आना। इस तरह सभी बच्चों के सामने डांट कर क्लास से बाहर निकाल देती हैं। इस तरह अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर मैडम जितेश को क्लास के बाहर कर देती हैं। कुछ देर क्लास के बाहर रहने के बाद बेल बजती है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जाते हुए रास्ते में पड़ने वाली नदी में गंदे किए हुए कागज फेंकते हैं। आज फिर नदी को गंदा कर दिया। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। जितेश नदी में पड़ा हुआ कचरा उठाता है और उसे कूड़ेदान में फेंकता है। जितेश को ऐसा करते देख जल देवता मुस्कुराते हैं। जितेश घर आता है और बहुत परेशान है। मेरे पास जूते नहीं हैं। अगर कल जूते पहन कर नहीं गया तो टीचर मुझे स्कूल में नहीं जाने देगी। क्या करूं? भगवान जी, मेरी मदद कीजिए। जितेश बहुत सोचता है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो सामने पड़ा हुआ एक सफेद कागज उठाता है और उससे एक जूता बनाता है और जितेश उस जूते को अपने पाँव में पहनता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अब कल से यही जूते पहन कर जाऊंगा। अब जितेश के पास एक जोड़ी जूते तैयार हैं। चलो, अब इन जूतों को काले रंग से पेंट करेंगे और ये हो गए मेरी यूनिफॉर्म के शूज तैयार। जितेश दोनों जूतों को काला पेंट करता है, जिससे दोनों जूते बिल्कुल यूनिफॉर्म के रंग में हो जाते हैं। अगले दिन जितेश अपने स्कूल में ये कागज के जूते पहनकर जाता है। जैसे ही उस पर मैडम की नजर पड़ती है, वो उसे आवाज देती हैं। है लड़के, तुम? हाँ हाँ, तुम ही को बोल रही हूँ, इधर आओ। मैडम देखती हैं कि जितेश ने आज जूते पहने हुए हैं। अच्छा किया जो जूते पहन कर आए हो।
वरना आज तुम्हें स्कूल में दाखिल नहीं होने देती। चलो अपनी क्लास में जाओ। जितेश चुपचाप अपने क्लास में चला जाता है। जितेश ने आज भी अपना होमवर्क किया है। मैडम सबका होमवर्क चेक करती हैं। सब लोग अपना होमवर्क दिखाने के लिए लेकर आओ। जितेश अपनी नोटबुक लेकर आओ। ये क्या, आज पहली बार तो जूते पहन कर आए हो, और वो भी इतने गंदे जूते। साफ करो इन्हें। मैडम मेज पे रखा पानी का ग्लास उठाती है और जितेश के जूतों पर फेंक देती है। जूतों पर पानी गिरने से उनका कलर निकल जाता है और कागज जगह जगह से गीला होकर फट जाता है। अच्छा, तो ये शैतानी की है तुमने? तो तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है मैम। जब तुम्हारी एक जोड़ी जूते खरीदने की औकात नहीं है तो तुमने स्कूल में दाखिल क्यों लिया? तुम जैसे गरीबों के लिए ये स्कूल बना ही नहीं है। अगर अब असली यूनिफॉर्म के जूते लाओगे तभी स्कूल आना, नहीं तो अपनी शक्ल मत दिखाना। जितेश चुपचाप स्कूल बैग उठाकर घर की तरफ जाने लगता है। उसका चेहरा उदास है। वो नदी किनारे बैठ जाता है। आज नदी में बहुत गंदगी है, पर जितेश उनमें से कचरा नहीं उठाता। ये देखकर जल देवता प्रकट होते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? मेरे पास शूज नहीं है, इस वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया है। बस इतनी सी बात? तुम हमेशा मेरी सफाई करते हो, तुम्हारी इतनी मदद तो मैं भी कर सकता हूँ। जल देवता अपने जादू से जितेश के लिए एक जोड़ी जूते तैयार करते हैं। पर ये तो सफेद रंग के जूते हैं, मुझे काले रंग के चाहिए। जल देवता फिर से जादू से उन्हें काला कर देते हैं। ये लो, अब तो ठीक है ना? जितेश काले जूते देखकर बहुत खुश हो जाता है और इन जूतों को लेकर घर चला जाता है। जब जितेश इन काले जूतों को पहनकर स्कूल आता है तो मैडम उसे गेट पर रोक देती हैं। आज फिर से तो कागज के जूते पहनकर नहीं आ गए ना? नहीं मिस, ये तो यूनिफॉर्म शूज है। मैडम मन में सोचती हैं, लगता है ये मुझे बेवकूफ समझ रहा है। आज प्रार्थना सभा में सबके सामने इसकी बेइज्जती करूंगी। सभी बच्चे इकट्ठा होते हैं। मैडम जितेश को आगे बुलाती हैं। ये देखो, ये हमारी क्लास का होशियार लड़का है जो कागज के जूते पहनकर और उन्हें कलर करके स्कूल आता है। इतना कहकर मैडम जितेश के जूतों पर पानी फेंकती हैं। देखना, इसके जूते कैसे काले से सफेद हो जाते हैं। पर जितेश के जूतों का कलर नहीं उतरता। तभी मैडम फिर से जितेश के जूतों पर पानी फेंकती है, पर वो जूते ना ही फटते हैं ना ही उनका कलर उतरता है। उल्टा जल देवता के जादू से मैडम के चेहरे का रंग काला पड़ जाता है। मैडम को जब ये बात पता चलती है कि उनका चेहरा काला पड़ गया है तो वो स्कूल छोड़कर भाग जाती हैं और कभी वापस लौट कर नहीं आती है। अब जितेश अपने जादुई जूतों को पहनकर स्कूल आता है और मन लगाकर तालीम लेता है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond. Twinkle, twinkle,